नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है इंडियन जीके गुरु। और आज मैं आपके सामने वही पीएमसी बैंक का ही विषय लेके आया हूँ जो कि बहुत क्रिटिकल होते जा रहा है। अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है, आरबीआई भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस मेरे वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आरबीआई दूसरे बैंकों के साथ में जो पॉलिसी यूज़ कर रही है उसके अपोजिट पॉलिसी, मतलब डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी का यूज़ कर रही है हमारे बैंक के लिए, जो पीएमसी पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक है उसके लिए। मैं सिलसिलेवार और पॉइंट बाय पॉइंट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आरबीआई हमें कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रही है। तो पहले मेरा पॉइंट है पंजाब नेशनल बैंक का। पंजाब नेशनल बैंक का जो घोटाला था वो 11,400 करोड़ का था, जिसके अक्यूज थे नीरव मोदी। नीरव मोदी जी ने बैंक गारंटी फ्रॉड करके इसमें गबन किया था 11,400 करोड़ रुपए का। लेकिन इस बैंक को, पंजाब नेशनल बैंक को, आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने इमीडिएट सपोर्ट दिया और बैंक बंद नहीं किया। ये ध्यान में रखने वाली बात है। बैंक बंद नहीं किया है, बैंक ऐसे ही चालू रखा है, उसके व्यवहार चालू है, सब चीजें उसकी चालू है, बैंक बंद नहीं किया है। उसके बाद में बात आती है देना बैंक की। देना बैंक में एनपीए इतना ऊपर चला गया था कि बैंक बंद करने की नौबत आ गई थी। उनका जो एनपीए का अमाउंट है वो अमाउंट है 15,866 करोड़। कितना बड़ा घोटाला है, फिर भी इस बैंक को चालू रखा। तीसरी बैंक है विजया बैंक। इनका भी एनपीए 7,579 करोड़ का था, फिर भी इस बैंक को चालू रखा गया। अब इस विषय में ये देखने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट ने ये दोनों बैंक के एनपीए को कम करने के लिए इनको मर्ज कर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा में, ताकि एनपीए का जो परसेंटेज रहता है वो कम हो सके। मतलब गवर्नमेंट में अपनी नाकामियां भी छुपाने के लिए इस दोनों बैंक को मर्ज कर दिया। ओके, ये बात आप ध्यान में रखिए। इसके बाद घोटाला आता है यस बैंक का। यस बैंक का एनपीए का जो अमाउंट है, अगर आप सुनेंगे तो आपके पाँव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। 32,877 रुपए का घोटाला है। 32,877 करोड़ का एनपीए है। फिर भी गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने इस बैंक को बंद क्यों नहीं किया? जैसे पीएमसी बैंक बंद किया है, आपने इस बैंक को बंद नहीं किया। आपने क्या किया, इसमें एसबीआई को रिजोल्यूटर डाल दिया। एसबीआई ने उनको रिजोल्यूट कर दिया और बैंक चालू रखा। ठीक है। इसके बाद में मैं आता हूँ विषय के ऊपर विजय माल्या जी के। विजय माल्या जी बाहरगांव भाग गए। एसबीआई का 9,000 करोड़ लेके बाहरगांव भाग गए। इनकी संपत्तियां जब्त की गई है। ओके, अभी इस बैंक को भी बंद क्यों नहीं किया फिर एसबीआई बैंक को? ऐसी क्या आपको जरूरत पड़ी है? इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा एनपीए अगर होता है बैंक का, तो बैंक आप शुरू क्यों रख रहे हैं? जैसे आपने पीएमसी बैंक बंद किया, वैसे ये भी बैंक बंद कर दो। पीएमसी बैंक में और इन बैंक में इतना ही फर्क है कि ये बैंक गवर्नमेंट बैंक है और पीएमसी बैंक कोऑपरेटिव बैंक है। लेकिन पैसा तो सब जनता का ही है। आरबीआई में जो रिजर्व फंड पड़ा हुआ है वो भी जनता का ही है। आप वो रिजर्व फंड लेके इन बैंक को, जितने बैंक गवर्नमेंट के बैंक है, इन बैंक को सपोर्ट कर रहे हो। तो ये कौन सा न्याय है कि आप एक जो बैंक है पीएमसी बैंक, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप आपका जो गवर्नमेंट के बैंक है उनको सपोर्ट करेंगे? आखिर सब पैसा जनता का ही है। ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टिंग्विशनेस है इन बैंक्स में कि आप एक बैंक को रिजोल्यूट करते हो और दूसरे बैंक को रिजोल्यूट नहीं करते हो? यह डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है आपकी। इसके बाद में आता हूं, जब पीएमसी बैंक को इन्होंने बंद किया सितंबर 2019 में, इसमें जो घोटाला था वो 4,655 करोड़ का था। ओनली 4,655 करोड़ का, आप ध्यान में रखिए, 4,655 करोड़ का ही घोटाला था। और इसमें वाधवांश की जो प्रॉपर्टी जब्त की गई है उसकी अमाउंट है 11,000 करोड़। डबल उनकी जो जितनी प्रॉपर्टीज है वो डबल सीज की गई है। आपको ध्यान में आ रहा है? मैंने इतने बैंक का आपको ब्यौरा दिया। ये सब बैंक में किसी ना किसी जो अक्यूज है उनकी प्रॉपर्टी सील की गई है लेकिन बेची नहीं गई है। सिर्फ हमारे ही मामले में
आरबीआई हमें बता रही है कि ये प्रॉपर्टी बेची जानी चाहिए। लिक्विडिटी तो किसी की भी नहीं हुई है। कौन सा भी बैंक में जो प्रॉब्लम्स है उसमें लिक्विडिटी किसी भी एसेट्स की नहीं हुई है। तो इस बैंक में पर्टिकुलर में आपको क्यों प्रॉपर्टीज बेचनी है? आप उनको सील करके जो 11,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे रिकवर कर सकते हैं। आपने इमीडिएट बैंक बंद कर दिया। बैंक बंद करने की वजह से कम 60 लोगों की मौतें हो गई। अब इस 60 लोगों की मौतों के लिए आरबीआई ही जिम्मेदार है। और आरबीआई कौन चला रहा है? आरबीआई के मेन प्रवक्ता कौन है? जो मुख्य है वो शशिकांत दास जी है। शशिकांत दास जी की वजह से ही ये मौतें हुई है। मैं तो ऐसे ही बोलूंगा कि शशिकांत दास जी ही इस मौत के लिए जिम्मेदार है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ही थी। अगर वो टाइम पे इन सब बैंक्स का ऑडिट करते, पीएनसी बैंक का जो ऑडिट आप कर रहे थे एज अ रेगुलेटर, आप अगर इस बैंक का ऑडिट अच्छी तरह से करते तो ये बैंक डूबता नहीं। इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। इसके बाद में मैं आता हूँ सुप्रिया सुले जी मैडम का, जो उन्होंने जो हमको बात कही थी कि लेटर लिखा है, लेटर लिखा है। क्यों लेटर लिखने की क्या जरूरत है? आपके पिताजी की ही गवर्नमेंट है। आपके पिताजी के हाथ में सब राइट्स है। आपके पिताजी अगर चाहे तो इस बैंक को रिजोल्यूट कर सकते हैं। गवर्नमेंट में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये पावर्स है कि वो कोई भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को रिजोल्यूट कर सकती है। तो आपको लेटर लिखने की क्या जरूरत है? और आपने इतने सारे लेटर लिखे, इतने सारे सुझाव दिए, जब बैंक का प्रॉब्लम का के ऊपर जब सॉल्यूशन करने की बात आई तो आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही बैंक का कुछ प्रॉब्लम हुआ आपने उस बैंक को छोड़ दिया। आप आपने हाथ ऊपर कर दिए, नहीं मैं जितना कर सकती थी उतना कर दिया, इसके आगे मैं नहीं करूंगी। अभी बीच में ही एक पीएमसी बैंक का डेलीगेशन आपको मिलने के लिए आया था। उन्होंने आपसे बात भी की है, लेकिन सॉल्यूशन कुछ भी नहीं निकल रहा है। सॉल्यूशन आपके हाथ में है लेकिन आप सॉल्यूशन नहीं निकल रहे हो। इसके बाद में मैं बात करता हूँ नितिन गडकरी जी की। नितिन गडकरी जी ने आरबीआई को लेटर लिखा था, उसमें उन्होंने 7 पॉइंट्स दिए थे। उस 7 पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट आरबीआई ने कंसिडर नहीं किया। शशिकांत दास जी ने कोई पॉइंट कंसिडर नहीं किया। जब उनको दिल्ली कोर्ट से यह सवाल पूछा गया कि 5 लाख रुपया कोविड-19 के केस में आप दे सकते हो क्या? जितने भी पब्लिक है पीएमसी बैंक की, दे सकते हो आप कि नहीं दे सकते? तो उन्होंने जस्ट एक एक्सक्यूज दे दिया कि बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं हुआ है इसलिए पैसा नहीं दे सकते। अच्छा ठीक है, वो बात भी हो गई। फिर उनको कहा गया कि आप जो 1 लाख का लिमिट है वो बढ़ा के दीजिए। तो क्या बोल रहे हैं शशिकांत दास जी? नहीं, एसेट सेल नहीं हुआ है इसके लिए पैसा नहीं दे सकते। मतलब आपको इस पद पे बिठाया गया है, इस पद पे इसलिए बिठाया गया है कि आप रिजोल्यूशन निकाले, ना कि एक्सक्यूजेस देते फिरे। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना है इन बातों का तो घर पे जाके बैठिए, किसी और को उस पद पे रखिए जो इसके ऊपर रिजोल्यूशन दे। आपको फिर इस पद पे रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। हाँ, आप 1 साल से कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। जब घोटाले बैंक्स के हो रहे थे तब भी आप चुप बैठे थे, आज भी आप चुप ही बैठ रहे हो। इसका मतलब है कि आपको काम नहीं करना है, गवर्नमेंट को भी इसमें कोई ध्यान नहीं देना है। तो आरबीआई के पद से आप इस्तीफा दे दो और जो आदमी इसके लायक है वो उस आदमी को इस पद पर बिठाओ जो इन सब चीजों में सॉल्यूशन निकल के लेके आए। अभी मेरी बात आती है कि गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने जो बजट हुआ था उसमें एक बात कही थी कि 5 लाख का इंश्योरेंस देंगे। 5 लाख का इंश्योरेंस, अगर किसी बैंक का फ्रॉड होता है, कोई बैंक बंद हो जाती है तो हम आपको 5 लाख का इंश्योरेंस देंगे। जब ये निर्णय आया तो सब लोग उछल पड़े थे 5 लाख का इंश्योरेंस। लेकिन मेरी सब जनता से ये रिक्वेस्ट है, ये 5 लाख का इंश्योरेंस मतलब हमारे ऊपर बहुत बड़ा हथौड़ा है। अगर आपका पैसा 5 लाख से ऊपर बैंक में है तो अगर कल बैंक बंद हो जाती है तो आपको 5 लाख रुपया ही मिलेगा। कोई खुश होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम 5 लाख रुपए के ही धनी होंगे, इसके ऊपर हमको 1 रुपये भी नहीं मिलने वाला है। जनता आप थोड़ा समझो कि ये क्या पॉलिसी यूज कर रही है आरबीआई। इसका मतलब है कि घोटाले होंगे और होते ही रहेंगे। हम रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ये आरबीआई की असमर्थता है। इसके बाद में मैं आपको एक बहुत बड़ी
और ऐसी ऐसी बात बताने वाला हूँ कि आप लोग बोलेंगे ये गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर क्या कर रही है। इंडस्ट्रियलिस्ट के कम से कम 8.5 लाख करोड़ एनपीए था। 8.5 लाख करोड़ ये एनपीए जो था वो बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बड़े बिजनेसमैन है, इनको माफ कर दिया गया है। ये अभी किसी को पता नहीं है, जनता को तो कुछ मालूम ही नहीं रहता है। तो जनता को मैं इधर से बताना चाहता हूँ कि 8.5 लाख का जो एनपीए था, 8.5 लाख करोड़ का ये एनपीए था, ये एनपीए आज तक रिकवर नहीं हुआ है। उसके बाद में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है जिसका सॉल्यूशन निकल ना पाए। अगर कोई सॉल्यूशन निकलना चाहता है तो सॉल्यूशन निकल सकता है, लेकिन आरबीआई और गवर्नमेंट को ये काम करना नहीं है। गवर्नमेंट किसी की भी हो, मोदी गवर्नमेंट हो, उद्धव ठाकरे सरकार की गवर्नमेंट हो, ये गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट, इसके ऊपर कुछ भी सॉल्यूशन नहीं दे रही है। मैं आप जनता से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इसके खिलाफ जल्द से जल्द आवाज उठाइए। मैं आई के पॉइंट पे आ रहा हूं। आई का मेरा जो पॉइंट है, हमने जो बैंक में पैसा डाला था वो एक एक पैसा इनकम टैक्स पेड था। जितना भी पैसा आप लोगों ने डाला है वो इनकम टैक्स पेड था। अगर इनकम टैक्स ने इसके ऊपर टैक्स लिया है तो मेरी इनकम टैक्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि हमारा पैसा जो इनकम टैक्स का है वो वापस किया जाए। जितना मेरा पैसा फंसा हुआ है उतने का अमाउंट प्रोरेटा बेसिस पे आप देख लो कितने साल का होता है, और हमें इनकम टैक्स क्यों हम दे आपको पैसा। जो इनकम टैक्स पेड मनी है वो हमारा सेव नहीं रहेगा तो हमें क्या फायदा है, क्यों हम इसके ऊपर टैक्स भरते बैठे। उसके बाद बात आती है जीएसटी की। कितने सारे लोग का जीएसटी का जो पैसा बैंक में आया था वो बैंक में पैसा फंस गया, तो अभी जीएसटी का पैसा कहां से भरेंगे और कैसे भरेंगे। गवर्नमेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आरबीआई को समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सारा पैसा जीएसटी का पैसा लीगल ही था। जो इनकमिंग आया था जीएसटी का, जो आदमी लोग, जो बिजनेसमैन पैसा भरने वाले थे, वो पैसा भी ब्लॉक हो गया। अभी इसके बाद में आता हूं मैं सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन, इनकी पेंशन की मनी अटकी हुई है। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं इनकी पेंशन की मनी भी बैंक में अटकी हुई है। ये अपना घर कैसे चलाएंगे, ये मुझे आरबीआई से और गवर्नमेंट से बात करनी है। शशिकांत दास जी, आप बोलते हो 1 लाख में पूरा घर चलता है 1 साल का, अब आपका घर चला के दिखाइए। बस आपका कैसे घर 1 लाख में चलता है, 10,000 रुपया पर महीना, आप आपका घर चला के दिखाइए। हम हमारा घर चलाते हैं। ये पूरा डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी आपका चल रहा है, आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कितने प्रॉब्लम चल रहे हैं जनता के, आप कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हो इसकी चीज के ऊपर। अभी इसमें और एक चीज है, आरबीआई की खुद की सोसाइटी है। इसमें आरबीआई सोसाइटी, उनके 105 करोड़ रुपए अटके हुए हैं, फिर भी आरबीआई कुछ पड़ी नहीं है। अभी हमने इसमें पैसा डाला, ठीक है, हमको तो कुछ पता नहीं था। अभी आरबीआई के लोगों ने इसमें पैसा डाला, उनका पैसा फंस गया है। इसका मतलब क्या है, बैंक अच्छा ही था, बैंक में कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं। प्रॉब्लम जिन्होंने किया है, जिनको पता था कि गरीबों को पैसा है, बहुत सारा पैसा आया है, बांट लो, तो सबने मिलके बांट लिया। ये ऐसे लोग हैं। इसके बाद में मैं बोलता हूं, अभी रिसेंटली एक बात की गई थी इसी विषय में कि वाधवांशी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी बेचने की लास्ट डेट है 31 अगस्त 2020, लेकिन आज तक कोई फैसला आया नहीं। हमें तो कुछ फैसला दिख नहीं रहा है। पीएमसी बैंक के ऊपर तो कोई भी फैसला नहीं आया है अभी तक। तो ये प्रॉपर्टी शशिकांत दास जी ने सेल क्यों नहीं की है, हमें जवाब चाहिए इस चीज का। अभी मैं आपको एक बात बोलता हूं कि ये सब चीजें मैंने आपको जो बताई है, ये सब चीजों में हमें एक ही पॉइंट नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट किसी की भी हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आरबीआई हो, ये सब मिलके इनको मिडिल क्लास की कुछ पड़ी नहीं है। इनको बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बिजनेसमैन, इनकी ही पड़ी हुई है। मैं तो बोलता हूं अगर इस केस में अगर केस बनती है तो आरबीआई के जो गवर्नर है उनके ऊपर केस बननी चाहिए। जो 60 लोगों की मौतें हुई है वो उस मौतों के लिए इनको जिम्मेदार पकड़ना चाहिए और इनको जेल में डालना चाहिए। अगर ये बैंक बंद नहीं करते, धीरे धीरे बैंक का जो प्रॉफिट है, जो लॉस हुआ है, वो लॉस को धीरे धीरे करके
वो अगर उसको राइट ऑफ करते जाते तो बैंक चालू रहता, बैंक बंद करने की कोई जरूरत नहीं थी। इतना सारा प्रॉब्लम तो बैंक का था नहीं। आपने बाकी सब बैंकों को जैसे आपने नियम कानून लगाए हैं, वही नियम कानून आप इस बैंक को क्यों नहीं लगा रहे हो, और क्यों इस बैंक के लोगों को परेशान किए जा रहे हो? इतना 1 साल होने के बाद भी आप उसके ऊपर कोई भी रिजोल्यूशन नहीं दे रहे हो। इसका मतलब यही है कि आपको इस बैंक को रिजोल्यूट नहीं करना है, आपको इस बैंक के लोगों को कुछ भी आपको सॉल्यूशन नहीं देना है। मरते हैं तो मर जाओ, हम आपको कोई सॉल्यूशन नहीं देंगे। आरबीआई से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आरबीआई अभी आप आपके नींद से जाग जाओ, मोदी गवर्नमेंट नींद से जाग जाओ और जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। आप हर बार बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट बैंक है, ये प्राइवेट बैंक है, ये कमर्शियल बैंक है, लेकिन जब आप वोट मांगने आते हो तब हम आपसे तो कोई सवाल नहीं पूछते कि आप कौन से कैटेगरी से आए हो। आप अभी हमको बोल रहे हो कि इस बैंक में पैसा डालो, उस बैंक में पैसा डालना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। क्यों? आरबीआई ने लाइसेंस दिया है ना सब बैंक को। जितने बैंक को आरबीआई ने लाइसेंस दिया है उस बैंक की जिम्मेदारी आरबीआई के ऊपर ही बनती है, और आरबीआई को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए इसमें। हम क्यों हमारा पैसा जो बैंक में फंसा हुआ है उसके लिए दर दर भटकते रहे? क्यों? क्या जरूरत है हमको भटकने की? आप हर बार बोलते हो कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, तो उसमें हम नहीं आते हैं क्या? हमको न्याय मांगने का अधिकार नहीं है? आप हर बार बोलते रहते हो कि मैं जितनी भी जनता है भारत की, उनके लिए जो भी उनके प्रॉब्लम होंगे उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। तो आज तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने क्यों नहीं निकाला? कितने दिन हो गए हैं? 1 साल के ऊपर होने आ रहा है। कितने लोग की और आपको आहुति चाहिए इसमें? मोदी गवर्नमेंट, आरबीआई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, फिर वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अगर कोई होता है, अभी हमारे उद्धव ठाकरे जी भी है, पीछे उनसे कोई डेलीगेशन मीटिंग करने के लिए गया था, लेकिन मीटिंग के बाद कुछ नहीं, सब चुप, कोई सॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं। तो ये प्रॉब्लम आपको इसमें सॉल्यूशन देना है कि नहीं देना है? आप थोड़ा सोचिए कि इतने लोग अब तक उनकी जाने जा चुकी है और भी जाने जा सकती है। आप किस चीज की राह देख रहे हैं? क्यों रिजोल्यूशन नहीं दे रहे हैं इस बैंक को? मेरी आप सब से, जितने भी पॉलिटिशियंस है, जितने भी सरकार है, महाराष्ट्र सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जितने भी हमारे नेता लोग हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब मिलके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि जनता चुप रहने वाली नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि जनता क्या है, चुप रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी। जनता अभी चुप नहीं बैठने वाली है। जनता आप समझ चुकी है कि आप लोग सब मिलके क्या कर रहे हैं। आपको सॉल्यूशन नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हमारी जाने लेनी है। लेकिन आपकी ये सोच गलत है। जनता आप चुप नहीं बैठने वाली। आप क्या सोच रहे हो कि अगर हम इनको रिजोल्यूशन नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? हमारा वोट बैंक तो ये लोग नहीं है, ये लोग हमारे वोट बैंक में नहीं आते हैं, दूसरे कोई हमें वोट देगा हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। इसके आगे जनता आपको याद रखेगी, और जनता ऐसे याद रखने वाली है आपको कि आप जब वोट मांगने आएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपको कितने लोग वोट दे रहे हैं। किसी की भी गवर्नमेंट अभी जनता आने नहीं देगी अगर आप हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। मेरी पूरी जनता से, जितने जनता जनार्दन है, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अभी देख लो कि हमें कैसी ट्रीटमेंट मिल रही है आरबीआई की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर ऐसी ही गवर्नमेंट हमको लानी है जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, तो क्या फायदा ऐसे गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए रहती है, प्रॉब्लम और एक्सक्यूज देने के लिए नहीं रहती है। आरबीआई भी है, वो प्रॉब्लम और एक्सक्यूज देने के लिए नहीं है। आरबीआई सॉल्यूशन निकालने के लिए है, इसलिए इनको इतने बड़े पद पे बिठाया है। मेरी पूरी जनता से रिक्वेस्ट है, प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और मुझसे इस विषय में, इस वीडियो में अगर कुछ गलती हुई हो और अगर मेरे से कुछ अल्फाज, कुछ शब्द गलत निकल गए हो, तो प्लीज मुझे आपका सुझाव दीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ,
कोई भी आदमी इसके आगे पीएमसी डिपॉजिट डिप्रेस नहीं होगा। आपको लड़ना है, अंत तक लड़ोगे तो आपको न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा ही मिलेगा। मेरे आप सबके रिक्वेस्ट है। और अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जितने भी मेरे आम जनता है, पीएमसी डिपॉजिटर्स जो नहीं भी है, उन तक अगर मेरी आवाज पहुंचनी है तो आप सब मिलके मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपकी आवाज गवर्नमेंट और आरबीआई तक पहुंचा सकूं। इसके लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।